अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम लोग कहीं जा रहे हो? हाँ, मैं इसको शॉपिंग करवाने लेके जा रहा हूँ। हम बाद में चल लेते हैं, आप ही आई हुई हैं अभी तो। नहीं नहीं, तुम लोग जाओ। वैसे भी बच्चों की छुट्टियां तो मैं कुछ दिन यहीं रुकूंगी। हम्म। ठीक है, हम जल्दी आ जाएंगे। आराम से आना, मैं तो यही हूँ। अल्लाह हाफिज। हाफिज। हेलो मनाल। मनाल, तुम्हें मेरी कसम है, प्लीज फोन मत काटना अब। कहो। मनाल, मैं तुम्हें अपने दिल से नहीं निकाल पा रहा हूँ यार। और मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझे नहीं भूली हो। क्या फर्क पड़ता है? मनाल, जब सब कुछ ठीक होने जा रहा है तो क्यों इनकार कर रही है? प्रॉब्लम क्या है? जब सब ठीक हो ही चुका है तो उसे ठीक रहने दो। देखो मनाल, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ तुम मुझसे आज भी उतनी मोहब्बत करती हो ना? मैंने तो सुना है तुम शादी कर रहे हो। What? यार, मैं तुम्हारे बगैर किसी और से शादी करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, एंड यू नो दैट, राइट? तुम सोच भी कैसे सकती हो ये सब? पर मैंने तो फरजाद अंकल के बेटे को हाँ कर दी है। यार, तुम क्यों कर रही हो इस तरह? मुझ पे और खुद पर इतना जुल्म मत करो यार, प्लीज। सब बहुत मुश्किल से संभला है। दोबारा इम्तिहान में मत डालो। मैं ये फैसला कर चुकी हूँ। मनाल, किसे धोखा दे रही हो तुम? खुद को या उस लड़के को? मैं जानता हूं तुम आज भी मुझसे उतनी मोहब्बत करती, फिर क्यों कर रही हो इस तरह? मैं दोबारा से अनाया और बारी को मुश्किल में नहीं डालूंगी। देखो मनाल, रिश्ता होगा सिर्फ मेरा और तुम्हारा। मैं भी उस गलती को दोहराने के हक में नहीं हूं। डोंट वरी अबाउट दैट, ओके? जानता था तुम इधर ही होगी। Can we talk? क्यों तंग करियो डैड को यार? और राहिल में क्या प्रॉब्लम है अब? तुम जानती हो डैड तुम्हारी वजह से कितना परेशान हो रहे हैं इस वक्त। पर मैंने क्या कर दिया? मैंने तो इवन फरजाद अंकल के बेटे के लिए भी हाँ कर दी थी। डैड ने फरजाद अंकल को इनकार कर दिया। अच्छा, परीक्षा और अयान का क्या हुआ? हम इस बारे में अभी बात नहीं करें मनाल। अच्छा, पहले तुम मेरी बात का जवाब दो, मैं देती हूँ ना तुम्हारी बात का जवाब। परीक्षा ने इनकार कर दिया उसको। क्या? कहीं वो एंगेज तो नहीं है? लगता तो नहीं है वो एंगेज्ड हो। तो पूछो उससे। कैसे पूछ लूं उसको यार? मैं उसका कजन थोड़ी हूँ जो उससे पूछता अपने तुम एंगेज्ड हो या नहीं हो। पर बारी, हमें किसी तरह तो मालूम करना ही पड़ेगा ना। मैं हालात में मुझे इस काबिल छोड़ा ही कहाँ है यार। खैर, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं इस वक्त। परीक्षा के इनकार की खुशी मनाऊं या अयान के दिल टूटने का गम। खैर, अयान से तो बिल्कुल भी रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं हो रही। वो वापस अमेरिका जा रहा है। फिर
उसके तो डैड की तबीयत खराब थी। आई नो, मैंने और आंटी ने बहुत बार समझाया भी उसको, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रही बात। फिर तो बहुत अच्छा हुआ इसे परीक्षा ने मना कर दिया। बहुत सेल्फिश इंसान है। ऐसा भी नहीं है। अरे ऐसा ही है। और तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो, अगर एक बच्चा अपने पेरेंट्स को इस कंडीशन में छोड़ के जा सकता है तो वो सेल्फिश ही हुआ। और बारी, तुम्हें इस बात का गिल्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि परीक्षा को तो पहले तुमने पसंद किया था और ये तो तुम्हारी आला ज़र्फी थी कि तुमने उसके लिए अपनी मोहब्बत दिल में दफन कर ली। ओके, ये बात अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? इस बारे में बाद में बात करेंगे। अभी इंपॉर्टेंट ये है कि डैड, तुम जानती हो ना, हार्ट पेशेंट है, तो प्लीज राहिल के लिए हाँ करो ताकि उनकी परेशानी दूर हो। ओके? बारी, मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाई है, अंदर आके पी लो। नहीं थैंक्स यार, निकलूंगा, ऑफिस ही पहुंचना। Are you still mad at me? मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। I'm embarrassed. देखो, तुम्हारी सारी गलतियां एक तरफ, लेकिन जो तुमने परीक्षा के साथ किया ना, वो नहीं होना चाहिए था, वो बहुत गलत था। तुम्हें इस बात का अंदाजा होना चाहिए उसकी जिंदगी पे कितना असर हो सकता है इस बात का। I know it's my stupidity. और जब मैं अपने पहले वाले रवैये का सोचती हूँ, मैं बहुत गिल्टी फील करती हूँ। और अगर तुम कहते हो, मैं उससे अपोलोजाइज भी कर सकती हूँ। उसको तो इस बारे में पता भी नहीं है। एंड अगर तुम वाकई चेंज होना चाह रही हो तो इट्स गुड फॉर ऑल ऑफ अस। I'm trying. अच्छा बेटा, हमें इजाजत दो, हम चलते हैं फिर, ठीक है? Okay, thank you. अच्छा बेटा, जीते रहो, गॉड ब्लेस यू। चलो। हाँ चले। हाँ राजू, हाँ बेटा, अपना फोन भूल के जा रहे हैं आप। ओह अच्छा, थैंक यू बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। आओ बेटा, चलो बेटा, टेक केयर, बाय। परीक्षा, पागल हो गई हो तुम? ध्यान क्या है तुम्हारा? तुम्हें कुछ हो जाता तो कम से कम अपना नहीं तो अम्मी और दादी का ही सोच लेती। जब मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा तो नहीं, यहां पे जान दे दूंगी, लेकिन किसी से फेवर लेके अपनी शान के खिलाफ नहीं जाऊंगी। परिशी, हर चीज फेवर नहीं होता, हद से ज्यादा खुददारी इंसान को ले डुबोती है। जैसे अभी तुम्हें हर चीज फेवर क्यों लगती है? क्यों समझ में नहीं आ रही तुम्हें बात? क्या होता है ज्यादा से ज्यादा? मैं मर जाती परिशी, और जो तुम्हारी चाहने वाले उनका I mean your family, उनका क्या होता? मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर। नहीं, मैं चली जाऊंगी, इस दफा गलती नहीं होगी। परिचय, इससे पहले मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें खींच की गाड़ी में बिठाऊं। Do it yourself now. हासिल ना हो वो पर है सामने, वो आता नहीं हमको थामने, जो करने के थे उसके काम के, अब देखेगा कौन वो मामले।
सुहेब, क्या जरूरत थी मासी भेजने की? मम्मी क्या सोचेंगी कि मैंने आपसे कहा है? तो क्या हो गया? तुम कह नहीं सकती मुझे बीवी हो मेरी? और अम्मी क्यों ऐसे सोचेंगी? पता नहीं, मैं कर तो लेती हूँ सारे काम। आपने क्यों मेरे काम को इतना सर पे सवार किया हुआ है? बात काम की नहीं है, मुझे पता है तुम कर लोगी। बस मैं ये चाहता हूँ जब मैं थका रहा दुकान से आऊं तुम मेरे सामने रहो। वाह भाई, बड़ी बातें बनानी आ गई हैं आपको। सब समझती हूँ मैं। आप ना चाहते ही नहीं है कि मैं कोई काम करूं। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम हर वक्त हर लम्हा मेरी आंखों के सामने रहो। ठीक है, फिर एक काम करते हैं, आप ना दुकान पर ताला लगा दो और घर पे बैठ जाए, और मैं भी अपने सारे काम छोड़कर थक जाती हूँ। सही।